घटना ना हो जाए, कोई बड़ी अभी तो 3-4 बच्चों की दुर्घटना डेथ हुई है, कल को कहीं कोई बहुत बड़ी ज़्यादा भी हो सकता है। एक प्री प्लान्ड एक तरह से ये हत्याएँ हैं, ठीक है? क्योंकि जब बार-बार चीज़ें होती हैं वो दुर्घटना नहीं होती है, ये हत्या है, एकदम अनऑथराइज़्ड तरीके से रन कर रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है। कि यहाँ पे आगे से कुछ नहीं हो सकता, कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, कुछ किया जाए, कोई हमें मतलब नहीं, बस यहाँ बैठे हैं गर्मी में, धूप में अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में अपने कामयाब होने के लिए देश भर से जो छात्र हैं वो यहाँ पर राजधानी दिल्ली में आते हैं। और राजधानी दिल्ली में जिस तरह से राजेंद्र नगर में जो घटना हुई है उसके बाद अब जितने भी जो IAS स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट है उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है। राजेंद्र नगर के बाद अब जो मुखर्जी नगर का जो दृष्टि IAS का जो इंस्टीट्यूट है वह तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, इसको भी फिलहाल सील कर दिया गया है। और इस इंस्टीट्यूट में भी बेसमेंट में जिस तरह से राजेंद्र नगर में जो हुआ था उसी तरह से बेसमेंट में यहाँ पे भी क्लासेस चल रही थी, जिसको लेकर के MCD द्वारा इसको सील कर दिया गया। इसके बाद अब जो यहाँ पे छात्र हैं, जो भविष्य हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, क्योंकि जो खतरा है इनके भविष्य के ऊपर भी कहीं ना कहीं होता है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे कि आप दूसरे राज्यों से आते हो, बड़ा सपना लेकर के आते हो और इस तरह से इंस्टीट्यूट के कारनामे सामने आते हैं? इंस्टीट्यूट के कारनामे, जो नैतिकता जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें सिखाते हैं, उसे वो खुद ही लोग फॉलो नहीं करते। आप देखिए दृष्टि का ऑफिस, और यहाँ सबसे पहले आप यहीं देख लीजिए दृष्टि के ऑफिस के सामने ये क्या व्यवस्था हो रही है। हम अभी बैठे, अभी भी दुर्घटना घट सकती है, और इतना कुछ होने के बाद भी न प्रशासन जगह, न दृष्टि वाले, क्या इन्होंने इसकी आज तक शिकायत नहीं की? इनके आगे ये सारी समस्या हो रही है। बच्चों के ख्याल कोई करता ही नहीं है। अपना पैसा बने, अपना काम बने, बस अपना व्यापार चलता रहे। बच्चों के बारे में यहाँ रहने से लेके, हमारे खाने से लेके, आप देखिए खाने पीने के मानकों को, स्वास्थ्य जो सबसे ज़रूरी विषय है, आप देखिए एक भी दुकान जो स्वास्थ्य के मानकों से, सफाई का एक भी ख्याल नहीं रखता है। इतना गंदा खाना मिलता है, इतने गंदे हमें कमरे, उनमें सीलन टपकती है ऊपर से। रात में सोते हैं, पता नहीं चलता पंखा कब गिर जाए, पता नहीं ये तार कब गिर जाए, कुछ नहीं पता, पल भर का नहीं पता। रोड पर चल रहा है, पानी भरा रहता है, कहाँ करंट आ रहा है ये नहीं पता। लोग खत्म हुए, किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ अपना सब पैसा बना रहे हैं। न कोई अब सामने आ रहा, न कोई हमें आश्वासन तक देना नहीं चाहता कोई हमें। मतलब हम इतने खराब लोग लग रहे हैं ना कि हमें आश्वासन तक नहीं दे रहे लोग कि यहाँ पे आगे से कुछ नहीं हो सकता, कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, कुछ किया जाए, कोई हमें मतलब नहीं, बस यहाँ बैठे हैं गर्मी में, धूप में अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं। तो किसी को हमसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को नहीं, किसी को हमारे दुख से, पीड़ा से किसी को कोई फर्क नहीं। तो क्या यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, क्या स्थानीय प्रशासन, क्या आपसे मिलने की उन्होंने कोशिश करी, आपसे बातचीत करी? पिछले कई दिनों से हमारे ये सभी साथी लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक यहाँ पर प्रशासन का कोई भी व्यक्ति नहीं आया है, प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी नहीं आया। जो टीचर्स हमें एथिक्स और इंटेग्रिटी की बात बताते हैं क्लास में, उनकी तरफ से भी हमें किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। हम ये जो अभी घटना हुई करोल बाग में, हमारे कई साथियों ने जाने गंवाई हैं, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। फर्स्टली बेसमेंट में क्लासेस नहीं चल सकती हैं, ठीक है? क्या ये प्रशासन को नहीं पता था? बेसमेंट दरअसल क्लासरूम के लिए नहीं होते, वो स्टोर रूम के लिए होते हैं, ठीक है? स्टोर रूम वगैरह होता है वहाँ पर। और ये इलीगल तरीके से जिस तरह से बेसमेंट में क्लासरूम चल रहे हैं, ठीक है, कोई बिल्डिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, सेफ्टी नॉर्म्स को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ये प्रशासन कहाँ है? क्या स्थानीय जो प्रशासन है, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, उनको नहीं पता है क्या? ये सब पता है। ये एक्चुअली एक नेक्सस है इन सभी के बीच में। यहाँ के जो कोचिंग माफिया हैं और जो MCD है, ठीक है, और जो मकान मालिक है, इन सभी के बीच में एक नेक्सस है, एक बहुत बड़ा करप्शन है, राइट? तो इन सबको पता है कि ये चीज़ें इलीगल तरीके से चल रही हैं, अनऑथोराइज तरीके से चल रही हैं, फिर भी क्लासरूम को रन कर रहे हैं, राइट? और इस घटना के बारे में स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा, जो करोल बाग में जो घटना हुई, वहाँ पर 1 महीना पहले एक स्टूडेंट ने एक कंप्लेंट लेटर लिखा था वहाँ के जो लोकल ऑफिशियल्स हैं, राइट, कि यहाँ पर कोई दुर्घटना हो सकती है, आप इसको सील करिए, राइट? उसके बावजूद वहाँ पर क्लास को लाइब्रेरी रन की गई, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है सब सुनियोजित है, और ये कोई पहली घटना नहीं है, ये रिपीटेटिव है। लास्ट ईयर भी यहाँ मुखर्जी नगर में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, राइट? फिर भी सरकार को और जो प्रशासन है वो बिल्कुल भी अलर्ट नहीं हुआ, उन्होंने बिल्कुल भी हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आता है कि हम लोगों की समस्याओं को क्यों नहीं ये ध्यान दे रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो PG वगैरह रन कर रहे हैं, लाइब्रेरी रन कर रहे हैं, एकदम अनऑथराइज्ड तरीके से रन कर रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है। और जो PG हैं उनमें माचिस की डिबिया की तरह छोटे छोटे रूम है, राइट? उनमें कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हम दिल्ली राजधानी में रह रहे हैं, ठीक है? करंट से यहाँ पर मौत हो जाती है, जो थोड़ी सी बारिश होती है तो ये फ्लडिंग जैसी सिचुएशन हो जाती है यहाँ पर। आप समझ सकते हैं कि हम दिल्ली में रह रहे हैं। और एक सबसे
गंभीर समस्या है। यहाँ पर हमने देखा कि एमसीडी और डीडीए दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। एमसीडी कहता है कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। डीडीए बोलता है कि नहीं, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। एलजी और चीफ मिनिस्टर के बीच जो इनके जो कहना चाहिए इनके अंडर में क्या आता है, ये चीज़ें क्लियर ही नहीं है। एलजी बोलता है कि ये मेरे अंडर में नहीं आता है, और चीफ मिनिस्टर को मतलब एक तरह से देखा जाए अनक्लियर चीज़ें हैं, बिल्कुल स्पष्टता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिन बच्चों के साथ जिन बच्चों ने, हमारे साथियों ने जो जानें गंवाई हैं, उनके परिवार वालों को कंपेंसेशन मिलना चाहिए, कम से कम 2 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। उनके परिवारजनों को एक नौकरी मिलनी चाहिए, राइट। और भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। मैं तो इसको, इन सब चीज़ों को दुर्घटना नहीं कहूँगा, ये एक प्री प्लान्ड एक तरह से ये हत्याएं हैं, ठीक है। क्योंकि जब बार बार चीज़ें होती हैं वो दुर्घटना नहीं होती है, ये हत्या है, ठीक है। और जो वहाँ पर लाइब्रेरी को रन कर रहा था, या जो कोचिंग को जो भी रन कर रहे थे, जो कोऑर्डिनेटर वगैरह थे, उसके जो डायरेक्टर थे, उनको एक कड़ी से कड़ी, एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह से आप लोग बड़े बड़े सपने लेकर राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं और इस तरह से कोचिंग माफिया आपके ऊपर ये इस तरह की हो जाता है, तो कितना आप महसूस करते हैं कि आप जो सपने लेके आए हैं, कहीं ना कहीं उन सपनों को कुचलने की कोशिश करते हैं ये सारी कोचिंग? भाई बिल्कुल, जब ऐसी दुर्घटनाएं होती है ना, तो दिल से, मतलब जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे माता पिता हैं ना, सबसे जब वो यहाँ पे भेज रहे हैं तो एक सपने के अकॉर्डिंग भेज रहे हैं कि मेरा बेटा कुछ बन के आएगा। जब वो बेटा शहीद होके आता है, या फिर जब जाता है ना कि हाँ मेरा बेटा पढ़ते पढ़ते मर गया, तो वो बहुत दुखद घटना होती है, जिससे कि वो बहुत दुखद घटना होती है। तो आप अब क्या कुछ मांग करते हैं, क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ पे 2 से 3 दिन हो गए हैं लगभग प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, तो क्या कुछ मांग करते हैं और कैसे भी इस प्रोटेस्ट को खत्म? जी, हम ये मांग करते हैं कि पीजी हैं, जो यहाँ की लाइब्रेरी हैं, जो पीजी की आप हालत देखोगे ना, इतनी जर्जर हालत हो रखी है कि अगर कुछ भी, थोड़ा सा भी भूकंप आ गया तो सारी बिल्डिंग गिर जाएंगी। पीजी की बहुत गंदी हालत हो रही है। मेस खाना इतना गंदा मिलता है और इतना महंगा मिलता है। रूम्स, जो एक छोटा रूम है वो 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये का रूम मिल रहा है। इतनी गंदी हालत है कि सीलन आ रही है वहाँ पे, सोने की व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मेस में मतलब खाना इतना गंदा मिल रहा है कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। बट यहाँ का कोई प्रशासन है, चाहे दिल्ली सरकार हुई, चाहे केंद्र सरकार हुई, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। चाहूँगा दिल्ली सीस्मिक जोन आई थिंक 5 में आता है, राइट। सीस्मिक जोन 5 का मतलब बहुत रिस्की जोन में हम लोग रह रहे हैं, राइट। बावजूद यहाँ पर जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसको कोई फॉलो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, उसका बिल्कुल भी ध्यान है। यहाँ पर सपोज भगवान न करे कभी कोई इस तरह का कोई अर्थक्वेक आ जाए, मुझे तो ये कभी कोई बड़ी घटना ना हो जाए, कोई बड़ी अभी तो 3-4 बच्चों की दुर्घटना डेथ हुई है, कल को कहीं कोई बहुत बड़ी ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अर्थक्वेक जोन 5 में आता है, जो रिस्की जोन होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पर सही मायने में कोचिंग अगर जो भी जो एनओसी वगैरह है तभी दें जब वो बिल्डिंग नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो, सारे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो, तब तक उसमें कोचिंग चलनी नहीं चाहिए। यहाँ करप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ लाइब्रेरी करते हैं, ठीक है, तो कुछ लाइब्रेरी हैं जो चल रही हैं, कुछ बंद है। जिन्होंने पैसा दे दिया है एमसीडी को, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, एमसीडी को जिन्होंने पैसा दिया है वो लाइब्रेरी रन कर रहे हैं, और जो एमसीडी को पैसा नहीं दिया है वो रन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आलम है करप्शन का, आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने देखा है कुछ लाइब्रेरी जो नॉर्म्स को भी ठीक ठाक फॉलो करती हैं, ठीक है। आई थिंक 9 फीट तक का है इसमें कुछ, ठीक है, और उनकी बंद कर दी है क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए। और जो ट्रिपल स्टोरी या सेकंड फ्लोर पर चला रहे हैं, ठीक है, वो रन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने, उनका नेक्सस है, इनसे वो जुड़े हुए हैं, पैसा वगैरह देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनमें सफ़र कौन करता है? इसमें हम सभी स्टूडेंट सफ़र करते हैं, पेरेंट्स सफ़र करते हैं, पूरा फैमिली सफ़र करता है। आप समझ सकते हैं ये जो घटना हुई करोल बाग में, उनके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी, उनके परिवार पर सोचिए आप, ठीक है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत सरकार को इन चीज़ों को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, आपसे मैं पूछूंगा कि आप यहाँ पे कब से आप यहाँ मुखर्जी नगर में आप तैयारी कर रहे हैं? सर मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ। 2 सालों से आप कर रहे हैं, तो इतना बड़ा नामी ग्रामी संस्थान भी, जैसे अभी जो राजेंद्र नगर में हुआ, इसी तरह से ही दृष्टि आईएएस भी बेसमेंट में कोचिंग कर रहा था, तो कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। सर पहले बात तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को टारगेट ना करा जाए और एक कॉमन ग्राउंड फॉलो करा जाए। और यहाँ कोचिंग ही ओनली इशू नहीं है, यहाँ रेंट हाइक एक इशू है, और जो तुम्हारा स्लम एक इशू है, पानी भर जाता है, पानी से भी मलेरिया, बहुत सारी बीमारियां वो फैलती हैं। अनइवन रेंट हाइक एक बहुत बड़ा इशू है। अगर वैसे मेरा मानना ये है,
हमें कोचिंग जो ओनर है उनके साथ साथ हमें खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें खुद उन कोचिंग्स को बाइकआउट करना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो नहीं होते हैं। हमें ब्लेम गेम यहाँ पे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अब सबसे पहले हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने जिससे कि स्पीड डिस्पोजल ऑफ जस्टिस हो। अभी तक मैंने देखा किसी ने ये नहीं बोला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टेबलिश्ड हो जिससे कि जल्दी कार्रवाई खत्म हो इस पूरे मुद्दे पे, क्योंकि हम सबको पता है इंडिया में 4 करोड़ केस पेंडिंग है। मैं खुद भी एक एडवोकेट हूँ, फिर भी मैं देखता हूँ कि केस चलते रहेंगे, बट अभी तक किसी ने भी ये डिमांड नहीं रखी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हो यहाँ पे। तो मेरी सबसे पहले डिमांड तो यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट हो जिससे कि जस्टिस जो है वो जल्दी दिया जा सके, क्योंकि वी नो दिस जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड में जस्टिस डिनाइड। सो आई एम रिक्वेस्टिंग, और मेरी एक रिक्वेस्ट हो रहा है जितने भी मुखर्जी नगर में बच्चे हैं, हम सबका एक कॉमन ग्राउंड है, हम सबको सामने आना होगा। जितने भी लोग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, वो 2 दिन से बैठे हुए हैं भाई, और सब लोग हम बैठे हुए हैं, और जितने मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे आ सकें हमारा पार्टिसिपेशन करें। एंड थैंक यू, मैं यही बोलना चाहूँगा बस। तो आप जिस तरह जो सपना लेकर के राजधानी दिल्ली में आए हैं, तो इस तरह की स्थिति देख करके क्या लगता है कि इन सपनों पे कितना वो तो दिख रहा है। वो आज 3 छात्र की मृत्यु हुई है। इससे पहले जब आग लगा था तो क्या बताया गया कि नहीं, ये सब जो हुआ है कि गलत हुआ है, इन पे कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, सब कुछ होगा, इन पे नियम कानून सब बनेंगे, आप लोग चिंता ना करें, सब कुछ ठीक होगा। हम लोग को आश्वासन दे के हम लोग को बैठा दिया, फिर हम लोग प्रोटेस्ट करना छोड़ दिए थे। अगर उस टाइम अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो आज ये 3 छात्र की जो मृत्यु हुई नहीं होती। और बात करें, सब तो बात किए हैं, हर हमारे भाई बहन सब बात किए हैं, छात्र बात किए हैं, हर मतलब कोचिंग संस्था के और लाइब्रेरी पे किस तरह से चल रही है। हम बात करेंगे हम लोग जहाँ रहते हैं ना, हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है, हम लोग किसी मकान में रहते हैं, वो मकान पूरा जर्जर स्थिति में है, उनकी देखरेख करने कोई नहीं आ रहा है। कल के टाइम अगर भूकंप आ जाती है ना, गिर जाएगा मकान, और मेरा सपना उसी में दब जाएगा। इसलिए कहेंगे कि अगर सबसे पहली लाइब्रेरी, कोचिंग और जहाँ हम रेंट पे रहते हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए, मकान की भी जांच होनी चाहिए कि मकान सही स्थिति में है कि नहीं है, कि कल के डेट में अगर भूकंप आती कुछ भी आती है तो हम लोग सुरक्षित है कि नहीं है। हाँ, मेरे सपना दबना नहीं चाहिए। मेरा सपना है, देखिए हम लोग कोई नेता होता नहीं, हम लोग छात्र हैं, हम लोग आंदोलन नहीं कर, हम लोग आंदोलन करने का मकसद नहीं है, हम लोग को सिर्फ मांग है। अगर मांग मेरा पूरा हो जाता है हम लोग यहाँ सूख के चले जाएंगे। हम लोग यहाँ IAS बनने आए हैं, ना कि नेता नहीं बनने आए हैं, ठीक है। ड्रेनेज को लेकर 1976 में मास्टर प्लान आया था, राइट। आई थिंक उस समय जो पॉपुलेशन थी वो 70 लाख के समथिंग थी। आज जो दिल्ली की पॉपुलेशन है अराउंड 3 करोड़ है, राइट। तो आप उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं ड्रेनेज को लेकर। उस समय जो मास्टर प्लान आया था तो 50 mm बारिश अगर होगी तो उसको वो मैनेज कर सकेगा, राइट। और लास्ट ईयर 150 mm के समथिंग बारिश हुई थी और ये पूरा फ्लड में तब्दील हो गया था दिल्ली, आपने देखा होगा, ठीक है। तो जो प्रशासन है उसको समझ नहीं आ रहा है क्या 1976 में जो चीज़ें आप लेकर आए थे उनको क्यों नहीं बदलते हैं। आज शहर के हालात अलग हैं, शहर की सिचुएशन अलग है, शहर के चैलेंजेस अलग हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो क्यों नहीं प्रशासन को समझ आ रहा है, क्यों नहीं चीज़ों को क्लियर करते हैं जो आपस में DD और MCD के बीच में लेकर अकाउंटेबिलिटी को लेकर जो मसला है, तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं सरकार कर रही है। एक मजाक बना रखा है, ठीक है। अभी तो 3 लोगों के साथ ही हुआ है, कल को और भी इसमें लोग सफ़र कर सकते हैं। तो ये बात करें, लाइब्रेरी में CCTV कैमरा लगी होगी, जहाँ ये कांड हुआ है, जहाँ दुर्घटना हुई है वहाँ पे तो लाइब्रेरी में CCTV कैमरा लगी होगी। उनमें जो वीडियो बना होगा उनको पब्लिक किया जाए ताकि हम लोग देख सकें कि कितने छात्रों की मृत्यु हुई है, ठीक है। ताकि हम ये देख सकते हैं कि सही सच में 3 है कि 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, हमको पब्लिक की इस वीडियो को ताकि हम लोग देख के संतुष्ट हो पाएँ। और जिन छात्रों के साथ ये गलत हुआ है, हम लोग की मांग है, डिमांड इतने हैं, आप इस तरह जूम करके दिखाइएगा, इतना डिमांड है, इस डिमांड को पूरा कर देते हैं तो हम लोग प्रोटेस्ट यहाँ से खत्म कर देंगे। हम लोग भूख हड़ताल पे हैं, भूखे बैठे हैं, पानी से पी रहे हैं ओनली, ठीक है। इसलिए अगर ये काम कर दिया जाता है, इस डिमांड को पूरा कर लिया जाता है तो हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे। हम लोग कोई शौक नहीं है कि आंदोलन करना, नेता बनने का शौक नहीं। ये वो तमाम छात्र हैं जो पिछले 2 से 3 दिनों से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से कोचिंग सेंटर्स में इस तरह की घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी जान का खतरा तो है, साथ ही साथ जिस PGs में रहते हैं उसका भी उस स्थिति में भी रहना भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये छोटे PGs में रहते हैं जिनकी स्थिति एकदम जर्जर हालत में हो चुकी है। और उनका कहना है कि एक ऐसा कानून आए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए जिस तरह से इस मामले को लेकर जो इस मामले को लेकर के ये जो मामला चल रहा है इस पर जल्द सुनवाई हो और जल्द कार्रवाई हो और जल्द उनका इंसाफ मिल सके।
हाँ, ये वो तमाम छात्र थे जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से जिन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पे इस तरह से हरकतें हो जाती हैं, और इसके बाद जिन पीजीज़ में रहते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ा डर रहता है, क्योंकि जो बिल्डिंग है जर्जर हालत में है, वहाँ पे रहना इनका दूभर हो चुका है, और मन मुताबिक जो उसके जो ऑनर है वो उससे पैसा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, जिसके इस मामले की जल्दी सुनवाई होकर के जल्द ही इनको न्याय मिल पाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।